जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहाँ से मासी, देगा कहाँ से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं, मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ सुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। आज एकादशी भी है और हमारे भगवान शंकर की तो शिव भक्ति में सब कुछ समाया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार और परिवार सब शिव का अविरल भक्ति है शिव। अब उसमें विचार क्या करना है कि हमको हमारे जजमान लोग पूछते हैं गुरुजी हम 5 दिन 7 दिन कथा सुनेंगे तो हम उपवास रखें। हम उनसे कह देते हैं कि उपवास रखो, मना नहीं है, ना रखो वो भी ठीक है, पर इतना याद रखो कि उपवास एक और होता है। एक उपवास होता है आपका भूखा रहना, भोजन त्याग देना, खाना पीना त्याग देना, और दूसरा उपवास होता है कि सबके साथ रहो, भोजन भी करो, मना नहीं, पर दूसरा उपवास है किसी का दिल मत दुखाओ। ये सबसे बड़ा उपवास। आप किसी का हृदय ना दुखाएं, आप किसी का दिल ना दुखाएं। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भरोसे रहना, भगवान की भक्ति में डूबना, अपने चित्त वृत्ति में अपने अंदर परमात्मा को बिठाना। ठंड पड़ती है, कम्बल, रात को आप लोग रजाई कंबल ओढ़कर सोते हो, पूरी रात
रजाई कम्बल की और तुम्हारी लड़ाई होती रहती है कि हवा कहां से अंदर घुस रही है। बोलो सही है कि गलत है? पूरी रात तुम्हारी लड़ाई कम्बल से रजाई से होती रहती है। इधर से दबाओ तो इधर से हवा, इधर से दबाओ तो इधर से, सिर के पाँव से, हाथ से, और सब दूर से दबा लो फिर भी समझ में नहीं आता कि हवा अंदर से आ कहां से रही। पूरी रात की लड़ाई। इतना कम्बल से दबाने के बाद भी हवा अंदर घुस रही है तो तुम्हें अंदाजा लग जाता है। आधी रात को नींद खुल जाती है और तुम उधर से हवा आने लगती है तो उधर से दबा लेते। बस जैसे ठंड से अपने शरीर को कम्बल से बचाते हो, उसी तरह घमंड से, भगवान शंकर की भक्ति से आप अपने जीवन को बचा लो। ठंडी हवा कहीं से भी प्रवेश कर जाती है, उसी तरह घमंड भी व्यक्ति के जीवन में कहीं से भी प्रवेश कर जाता है। धन का घमंड हो, सत्ता का घमंड हो, प्रॉपर्टी का घमंड हो, व्यापार का घमंड हो, अपनी सुंदरता का घमंड हो, अपनी जायदाद का घमंड हो, यह घमंड व्यक्ति को बर्बाद कर देता। ठंड रात को नहीं सोने देती और घमंड जिंदगी भर सोने नहीं देता, जीवन भर नहीं सोने। एक रत्ती मात्र का भी घमंड अपनी जिंदगी में मत आने दो कि तुम कथा सुनते हो, तुम कथा करते हो, तुम कथा सुनाते हो, तुम कथा करवाते हो, तुम कथा सुनते हो, या अन्य चीज का कोई घमंड अपनी जिंदगी में मत आना। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं अपन, तो अपन भगवान शिव के मंदिर में पालकी लगाकर, पैरों को मोड़कर, हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। कभी किसी ने कहा कि तुम भगवान के मंदिर में जाकर लंबे पांव कर कर बैठ जाओ? कोई ने कहा नहीं। पांव को मोड़कर, पालकी लगाकर, जैसे आज तुम लोग बैठे हो ऐसे ही पांव को मोड़कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठो, हाथ जोड़कर बैठो। कथा में गए हो, पांव मोड़कर, हाथ जोड़कर कथा का तत्व ग्रहण करो। क्यों कहा कि मंदिर में कभी भी अपने पांव लंबे कर कर नहीं बैठना, पांव मोड़कर बैठना। पांव मोड़ने से मतलब है कि मंदिर में जब भी जाना, भगवान के पास जब भी जाना, कथा में जब भी जाना, तो अपने दिल को संसार से मोड़कर परमात्मा के पास लेकर बैठना, तो परमात्मा मिल सकता। अपने मन को मोड़ो। एक गाना बीच में किसी ने गाया था, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और उत्ते दिल छोड़ आया। अब वो कहा उस गाने में कि मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और उठते दिल छोड़ आया। बस भगवान के पास पहुंचने में, परमात्मा के चरणों में पहुंचने में, कथा में पहुंचने पर जब पाँव को मोड़ कर बैठो तो वहां पर भगवान के सामने संसार को थोड़ा सा मोड़कर, संसार से मुख मोड़कर परमात्मा की ओर जब मुख मोड़ोगे
परमात्मा की ओर मुख करोगे तो उत्थे दिल अपने आप छूट ही जाता है। परमात्मा की भक्ति में दिल छूटे। गौ, गुरु और गोविंद, इन तीन के सामने कभी पांव पसार के नहीं बैठा जाता। पांव लंबा कर कर नहीं बैठते। किन किन के सामने? गौ, गुरु और गोविंद, मतलब भगवान। गाय माता खड़ी है, आप पांव पसार कर कभी ना बैठे। आप सबको मालूम होगा कि कृष्ण अवतार में एक असुर बैल का रूप लेकर आ गया। क्यों आया? किस लिए आया? कामधेनु खड़ी थी, अरिष्टा ने अपना पांव लंबा करा और लेट गया। गाय के सामने पांव करा तो ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाएगा, असुर बनेगा। उसने क्षमा मांगी, मेरे को क्षमा कर दो। तो कहा द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे और तेरा संहार करेंगे, तुझे इससे मुक्त कर देंगे। तू बैल का रूप रख लेगा। और भगवान कृष्ण के सामने बैल का रूप रखकर गया। भगवान कृष्ण ने उसको पछाड़ कर उसको मुक्त कराया। गौ, गोविंद और गुरु, इनके सामने कभी पांव पसार कर मत बैठना, कभी पांव लंबा कर कर मत बैठना। हम कई लोगों से कहते हैं आप कथा सुनने के लिए जाओ, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए जाओ। अगर शंकर की कथा में जा रहे हो तो तुमको जगह मिले ठीक है, परंतु अगर ज्यादा जगह मिल जाए तो अपने पांव लंबे कर कर कभी मत बैठो। पांव पसार कर नहीं बैठना, पांव समेट कर बैठो। भगवान शंकर के मंदिर में अपन पांव को मोड़ के बैठते हैं, हाथ जोड़ कर बैठते हैं, क्योंकि अपने दिल को मोड़ना है परमात्मा की ओर, भगवान की। गौ, गुरु, गुरु के सामने भी अगर आप पांव पसार कर बैठे हो, पांव लंबा कर कर बैठे हो, गुरु कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा गुरु। गाय भी कुछ नहीं बोलती अगर पांव लंबा कर कर बैठे हो तो, और गोविंद भी कुछ नहीं कहते पांव लंबा कर कर बैठे हो। पर याद रखो, गौ भी नहीं बोलेगी, गुरु भी नहीं बोलेगा, गोविंद भी नहीं बोलेगा। पांव लंबा कर कर बैठे हो तुम, अगर भले बैठे हो पर ये नहीं बोलेंगे, परंतु उसका पाप हमारे माथे पर जरूर चढ़ेगा। इसलिए गौ, गुरु और गोविंद के सामने पांव को लंबा कर कर नहीं, पांव समेट कर बैठना चाहिए। मोड़ कर दिल को परमात्मा में छोड़ना चाहिए और भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान की अविरल भक्ति में बैठना, डूबना। कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, तो भगवान को दिल से प्रार्थना कर निवेदन भी करना चाहिए कि आप सपरिवार, शंकर जी से ये नहीं कहना कि अकेले, शिव जी से कहना सपरिवार आप हमारे घर पधारो। प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे यहां तुम्हें आना है। आप सबको स्मरण में होगा कि मान लो आप 12 महीने की शिवरात्रि करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, या प्रदोष का व्रत करते हैं, या प्रदोष करते हैं, या सोमवार की अष्टमी करते हैं, या शिवरात्रि का व्रत करते हैं।
अगर इतना चावल आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसमें से एक चावल का दाना पीला कर कर चढ़ाना पड़ता है। चंदन में पीला कर कर, केसर में पीला कर कर, या हल्दी में पीला कर कर उसको एक दाना चावल का पीला चढ़ाना चाहिए। क्यों? हम भगवान शंकर को पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण दें कि आज सोमवार की अष्टमी है, या पशुपति व्रत है, या हमारा ये व्रत है, या सोमवार है, या प्रदोष है, या अन्य, बाबा आप हमारे यहां पधार। आप हमारे यहां पधार, एक निमंत्रण। आप हम इधर छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहां पहले के समय में ऐसा होता था, ये पत्रिका नहीं छपती थी शादी की, केवल एक छपती थी लगन पत्रिका। पंडित जी लिखते थे ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता लगन लिखकर उसको बांधकर खवास को देते थे, और खवास नाई उस लगन पत्रिका को समधी के घर लेकर जाता था। इधर होता था कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। पहले एक पत्रिका छपती थी, लगन पत्रिका। ये शादी की जो पत्रिकाएं छपती है ये पहले नहीं छपती थी। पहले जाते थे दर दरवाजे, प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाकर पीला चावल देते थे, पीला अक्षत देते थे, पीला चावल, और हाथ जोड़कर कहते थे कि बेटी की शादी है, इतनी तारीख को आपको आना है, मंडप होगा, इतनी तारीख को आपको आना है। और लोग याद रखते थे कि भानु प्रताप के यहाँ, राम सिंह के यहाँ इतनी तारीख की शादी है, कमलेश के यहाँ इतनी तारीख की शादी, लोग याद रखते थे। माता पूजन इतनी तारीख की, मंडप इतनी तारीख। और जब माता पूजन होती थी तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल माता पूजन होगी। मंडप होता था तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल मंडप इतनी बजे होगा। फिर खवास आता था बारात इतनी बजे लगेगी, जनवासे में बारात इतनी बजे पहुंचेगी। फिर होता था भावर इतनी बजे होगी, कन्यादान इतनी बजे होगा। पहले निमंत्रण मुख से दिया जाता था, प्रेम से दिया जाता था, खुद पहुंच कर दिया जाता था, स्वयं जाकर निमंत्रण के रूप में बोला जाता था। आज का जमाना व्हाट्सएप का, आज का जमाना फेसबुक और यूट्यूब का, आज का जमाना सोशल मीडिया का, सब बंद हो गया। अब तो मोबाइल पर बोल देते हैं कि आना, मन नहीं है बुलाने का तो भी कहना पड़ रहा है कि आए तो ठीक, नहीं आए तो बहुत अच्छा। सोशल मीडिया ठीक है, फिर भी कोई रिश्तेदार जो दिल से तुमसे जुड़ा है ना, वो तुम्हारे फोन पर आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जम के बोलो जरा। जिससे तुम्हारा दिल का कनेक्शन है वो फोन, मोबाइल के एक मैसेज से, फोन से आ जाता है। जिससे दिल का कनेक्शन, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हारा बहुत हितैषी है, बहुत प्रिय है, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने फोन किया, वो तुम्हारे यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, सारा काम संभाल लेगा। बस उसको दिल चाहिए, हृदय चाहिए। उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लो, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो। उसको पुकारने के लिए भगवान का नाम जाप है, उसको पुकारने के लिए भगवान का मंत्र जाप है। दुनिया के लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ऐसा क्या है? हम कहते हैं विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की पढ़िए, उसको अच्छे से अध्ययन करिए, उसमें आपको मिलेगा कि किसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी के दरवाजे पर अगर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो दरवाजा बंद भी है, कोई आया दरवाजा बजाया, उसने पढ़ लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका दरवाजा खोला, उसके मुंह का दर्शन करा, मुख का दर्शन करा, तो हमारा भी कल्याण हो गया। उसने पढ़ा तो उसका भी कल्याण हो गया। अपने दरवाजे पर लगा दो श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। अपनी गाड़ियों पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने वाहनों पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व अविरल भक्ति अपने भीतर उतारिए। अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हम जब मुख से उच्चारण करें, हम जब अपने दरवाजे पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने व्यवसाय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, समझ लेना कि वो व्यापार तुम्हारा नहीं है, शंकर उसके अधिपति बनकर उसको संभाल रहे हैं। तुम्हारा घर शिव का घर। किसी किसी के घर पर नेम प्लेट लगी रहती है, आर के यादव, के पी साहू, बी के वर्मा, एन के ठाकरे, के कुलकर्णी। किसी किसी के दरवाजे पर नाम प्लेट लगी रहती है। मतलब ये किसका घर है? के ठाकरे का, कुलकर्णी का, इसका। बोलो सही है कि गलत? नेम प्लेट लगी है तो मालूम पड़ता है कि इसका घर है। और उसी घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? ये शंकर का घर है, ये संभालता है, ये उसका है, ये अपना नहीं है। हाँ, शहरों में थोड़ा सा नाम गड़बड़ लिख देते हैं। शहरों में थोड़ा थोड़ा हम अभी वहाँ ठहरे थे, रायपुर में कथा हो रही थी। वहाँ से गाड़ी आगे जाके चौराहे से यूँ टर्न होती है और फिर जाके हम कथा स्थल पर जा रहे थे रायपुर। तो वहाँ टर्न जहाँ से हो रही थी वहाँ पर लिखा था सावधान अंदर कुत्ता है। अब उसने लिखने वाले ने तो लिख दिया कि सावधान अंदर कुत्ता है। अब घर में कितने सदस्य रह रहे हैं? अब उसमें से कौन सा है ये समझना मुश्किल है ना, किसमें है कौन सा। हमने खबर करी तो फिर उन्होंने पर्चा हटाकर लिख दिया सावधान अंदर एक कुत्ता है। अब अभी भी गड़बड़ है कि इतने सारों में वो एक कुत्ता कौन सा है। फिर उन्होंने हटाया, फिर लिख दिया कुत्ते से सावधान। फिर उन्होंने अरे भाई हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। ये सब व्यर्थ है। इसको हटाकर जिसका घर, जिसकी जमीन, जिसकी जायदाद उसका लिख दो। मकान पर नाम लिखा, मकान छूट जाता है। जमीन पर नाम लिखा कि कमला फार्म हाउस, वो फार्म हाउस छूट जाता है। फैक्ट्री पर नाम लिखा, फैक्ट्री छूट जाती है। दुकान पर नाम लिखा, दुकान छूट जाती है। बचा कुचा था तो लोगों ने अपने हाथ पे भी नाम लिखा लिया कमलाबाई, और मालूम पड़ा प्राण छूटे तो कमलाबाई यहीं रह गई।
कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मानना। और बुरा मान भी जाओ तो दिनेश साहू से मिल लेना, हम तो आज चले जाएंगे। तो हाथ पे लिखाया कमला, शादी हो रही थी तो अंगूठी पे लिखा दिया के, और उसका नाम था मंगूलाल तो लिख दिया एम। तो मालूम पड़ा वो अंगूठी भी छूट गई, वो शरीर भी छूट गया, वो फार्म हाउस भी छूट गया, वो घर भी छूट गया। शिव कथा कहती है इसलिए उसका नाम लिख दो जिसका है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब उसका है, हम भी उसके हैं, परिवार भी उसका है, ये घर भी उसका है, ये दुकान भी उसकी है, सारी गाड़ियाँ उसकी है, हम तो केवल उसके घर के चाकर हैं। और देखो उसकी चाकरी करने में ही मजा है, सेठ बनने में मजा नहीं है। सेठ बनता है ना तो उसको बहुत टेंशन रहता है, बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में घाटा लग रहा है, दुकान में घाटा लग रहा है, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। और नौकर बनकर अगर रहोगे, नौकर सबसे ज्यादा सुखी रहता है, उसको तो महीने की पगार होना, दोपहर में 1:30 बजे खाना होना, सेठ खाए कि नहीं खाए पर नौकर टाइम पे जाए। बोला सही है कि गलत है? सेठ टिफिन खाए कि नहीं खाए पर नौकर अपने समय पे बिल्कुल बड़े टाइम पे देख लेगा, 12:30 बज गई, अपना टाइम हो गया, अपन तो चले, अपन खाए। तुम्हारा काम जानो, तुम्हारी फैक्ट्री जाने, तुम्हारी दुकान जाने, तुम्हारा व्यापार जाने, नौकर को टाइम टू टाइम काम चाहिए। 2 बज गई, सेठ जी चाय नहीं आई, सेठ भले चाय नहीं पिए, नौकर के लिए 2 बजे चाय बुलवाना पड़ती है। इसलिए भगवान को सेठ बना दो, अपन नौकर बन जाओ, सारी जिम्मेदारी उसकी कि वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम। अपन नौकर बनो ना शंकर के, परमात्मा के चरणों के, हम तो उसके दास हैं। और बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम तो उसके चरणों के दास हैं, हम कुछ भी नहीं। हमें कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां शिव रख ले, जहां शिव खिला दे, जहां मेरा शंकर संभाल ले, शिव संभाल। गौ, गुरु और गोविंद, इन 3 के सामने कभी पांव पसार कर नहीं बैठना। समेटो, और समेटने में जो आनंद है वो पसारे में आनंद नहीं है। समेटने में जो आनंद है वो पसारे में नहीं। 7 दिन का मेला है, शिव महापुराण की कथा का 7 दिन का मेला। आज दुकान वाले भी अपना अपना दुकान समेट लेंगे। इतना बड़ा बोरा, दुकान वाले उसमें सब माल भर लेते हैं और बोरे का मुंह बांध के गाड़ी में पटक देते हैं, चल देते। इतना सामान तुमने देखा दुकानों पे कितना सामान जमा है? कंकु रखा, चावल रखा, रुद्राक्ष रखा, ये रखा, वो रखा, तोरण रखे, बंडरवाल रखी, खाने का सामान रखा, पीने का सामान रखा, सब रखा है दुकानों पर। और जब कथा पूरी हुई, 7 दिन पूरे हुए, दुकान वालों ने अपना सामान एक बोरे में भरा, मुंह बांधा, पटक दिया। 7 दिन तक खूब फैलाया, पर 7वें दिन आखिरी में समेट लिया। और यही होता है, 7 दिन है, 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए,
गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन निकल गए, सामान बंधा गया। आप और हमने भी कितना फैला रखा है परिवार का, नातों का, रिश्तों का, कुटुंब का, कबीले का, और धीरे 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 वो पूरा फैल तो गया। आखिरी में फिर समेटना भी जरूरी है, नहीं तो कौन समेटेगा, कौन समेटेगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने। आज के समय में तुम्हारे घर में जो बहुएं रह रही हैं, आज के समय में तुम्हारी बहुएं तुम्हारी सेवा कर रही हैं। आज के समय में तुम्हारी बहू तुमको अगर चाय दे रही है, अच्छे से बोल रही है, आज के समय में बहू तुम्हारे घर में रह रही है, समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी सास हो, जो तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रह रही है। और मैं बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत अच्छी बहू हो जो अपने सास ससुर के साथ रह रही हो। पर मेरी बहुओं से निवेदन है कि तुमने तो निभा ली अपने सास ससुर को, और तुम तो बहुत अच्छी बहू हो जो तुम लेकर चल रही हो, पर अपने घर के बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि तुम्हारी आने वाली बहू भी तुम्हारे साथ अच्छे से रह सके और तुम्हारे साथ निभ सके। ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं का तो समय निकल गया, अब जैसा निकलना था। रुखी खाई सूखी खाई, खेत में, व्यापार में, काम में, धंधे में, जैसा निकला इनका समय निकल गया। अब अपनी बारी है। आदि कमरिया पे साड़ी, INT की बारी। अब बारी अपनी है। अब अपने को साधना है कि अपन कैसे रह सकते हैं। एक पति पत्नी एक दोस्त के यहाँ गए। पति का दोस्त था, पत्नी भी उसके साथ में गई। पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा था, तो पति अपने दोस्त को समझा रहा था, देखो परिवार के तो साइकिल के 2 चक्के होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ऐसे पति पत्नी होते हैं। अच्छे से मिलकर चलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। पत्नी अपने पति का मुंह देख रही थी, कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितने अच्छे से समझा रहे हैं अपने दोस्त को, कितनी विद्वत्ता है इनमें। मेरे घर में हीरा और मैं समझ नहीं पाई, इतना विद्वत्ता में बात करी। अब पत्नी पति के साथ गाड़ी पर बैठकर चली, और पत्नी जैसे गाड़ी पे बैठी तो अब हमने पहले भी कथा में कहा था, पति इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, पत्नी इधर से भी सुनती इधर से भी सुनती इधर से निकाल देती है। अब पत्नी ने बोलना चालू करा, तुम कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छे से बोल रहे थे कि गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो पत्नी ने प्रश्न किया, एक बात पूछो तुमसे। पति ने बोला, पूछ, क्या पूछना। अब अच्छा खासा सब हो गया, तब लड़ाई करने की तैयारी थी। एक बात पूछो तुमसे। हाँ पूछो, क्या पूछना। मान लो गाड़ी के 2 चक्के हैं और एक चक्का अगर मान लो बेकार हो जाए, फट जाए, फूट जाए, पंचर हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए। पति बोला, स्टेपनी लगा के निकल जाना चाहिए। पत्नी ने तो गाड़ी रुकवाई और जो झगड़ा करने बैठी, दम से जो झगड़ा कर, समझ वाला विषय, समझ वाला।
मेरा माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि आने वाली पीढ़ी श्रेष्ठ हो, आने वाला समय श्रेष्ठ हो। अभी कल जब हम शाम को वहाँ बैठे तो पत्रकार बंधुओं में से एक पत्रकार ने हमसे पूछा, वो इतनी देर तो हमारे ये रुकने नहीं देते हैं, पीएसओ वगैरह उनको निकालते जाते हैं सबको। पत्रकार रुक गए, पीछे से आवाज़ लगा कर बोले कि संभल में उत्तर प्रदेश में खोद खोद कर मंदिर निकल रहे हैं, इस पर कुछ बोलोगे? हमने उसको एक ही बात कही, हमारे बाप की जागीर है, निकल रही है, तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हमारे बाप का है, निकल रहा है, प्रसन्न होना चाहिए कि सनातन धर्म का अभी अभी पटना में मालूम पड़ा कि वहां पर भी एक 500 वर्ष पुराना एक शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है। 500 वर्ष पुराना। ये भारत की भूमि है, भारत की, और भारत की भी जाने दो, पूरे विश्व की भूमि को खोदो, उसमें से केवल एक सनातन धर्म का शिव ही प्रकट होगा। पूरे भारत की भूमि को कहीं से भी खोद लो, वहां से शंकर ही निकलेगा, सनातन धर्म का स्तंभ ही निकलेगा। वो तो हमको उस समय पे गाना याद नहीं आया कि मैं तो हमारे सनातन धर्म के अगर स्तंभ निकले, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? उसमें क्या दिक्कत? जिसका है वही तो निकलेगा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, अपने दिल में शंकर को ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो, ऐसा बसाओ, शिव महापुराण की कथा को अपने दिल में ऐसा बिठा लो कि दुनिया के लोग जब जब तेरा नाम ले तब तब याद आ जाए कि ये शंकर जी की बहुत सेवा करती है, शिव की भक्त है, शंकर की उपासक है। अपने शिव को इतना इतना अंदर भर लीजिए, इतना भर लीजिए। शिव तत्व को अपने भीतर समाहित करो। शंकर के मंदिर नहीं जा सकते तो शंकर के भक्त का दर्शन कर लो। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर सा, उस प्रसंग में वर्णन किया। एक बार देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने के लिए, तुमरुका जी कौन है? देवऋषि नारद के मित्र। देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने गए। देवऋषि नारद क्या करते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और तुमरुका जी क्या करते हैं? नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। तुमरुका जी शंकर, एक नारायण के भक्त हैं, दूसरे शिव के भक्त हैं, शिव के भक्त। तुमरुका जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। अब नारद जी ने विचार करा कि मैं यहां से निकल कर जा रहा हूं तो एक काम करता हूं कि तुमरुका जी कहीं आकाश में तो मिलने वाले हैं नहीं। नारद जी तो आकाश में विचरण कर लेते हैं, तुमरुका जी आकाश में विचरण नहीं करते। तुमरुका जी तो पृथ्वी छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी के कंकर में शंकर है, मैं जहां बैठकर शंकर को याद करूंगा शंकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, इसलिए तुमरुका जी पृथ्वी नहीं छोड़ते। कोई तुमसे कह दे कि बैकुंठ जाओ, बैकुंठ में रहना,
कोई तुमसे कह दे इंद्रलोक में रहना, कोई तुमसे कह दे स्वर्ग में रहना, कोई तुमसे कहना यहां रहना, कोई कहे तुमसे वहां रहना। स्वर्ग का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे जम के तो बोलो। पुराणों में सुना है कि नहीं सुना? स्वर्ग, बैकुंठ। स्वर्ग है कुर्सी, बैकुंठ है सिंहासन कुर्सी। और शंकर भगवान का धाम है ये पृथ्वी। पृथ्वी एसी के रूम में जब तक रह सकते हो, जब तक कि तुम होटल का किराया देते रहोगे। स्वर्ग में जब तक रह सकते हो, जब तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, तुम्हें धक्के देकर नीचे भेज दिया जाएगा। वैकुंठ में जब तक रह सकते हो, जब तक तुम्हारा पुण्य है, पुण्य समाप्त, नीचे फेंक दिया जाएगा। अब जो पहले से ही नीचे है उसे कहां फेंकोगे? जो पहले से ही पृथ्वी पर बैठा है, मृत्युलोक में रह रहा है, उसको कहां फेंकोगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे देव अधिदेव महादेव पृथ्वी के देव हैं, मृत्युलोक के देव अधिदेव महादेव हैं। जो शंकर भगवान का भगत होता है वो बैकुंठ की बात नहीं करता, वो कहता है मुझे कैलाश पर रहना है, शंकर के चरणों में रहना है, क्योंकि यहां से कोई गिरता ही नहीं है। बैकुंठ चले गए तो पुण्य खत्म हुआ तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। स्वर्ग चले गए धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। इंद्रलोक चले गए, देवलोक चले गए तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। पर पृथ्वी पर तुमने भगवान से वर में मांगा कि मुझे तो कैलाश पर रहना है, तो कैलाश पे से कोई तुमको धक्का देकर नहीं निकाल सकता। निकालेगा भी तो कहां जाओगे? इसी पृथ्वी पर, कंकर शंकर की भूमि पर। और काहे की माला बनी कौन नाम जप, काहे की माला बनी कौन नाम जप, तुलसी की माला बनी राम नाम जप, तुलसी की माला बनी राम नाम जप। और भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हमको अगर बाबा रखना तो तेरे चरणों में रखना, कैलाश पर रखना, तेरे धाम में रखना, काशी में रखना, गंगा के घाट पर रखना, तेरे चरणों में रखना। कहीं से फेंके नहीं जाएंगे, कहीं से नहीं फेंके जाएंगे। शिव के पास है। देवऋषि नारद ने विचार करा चलो मैं चलता हूं, परंतु देवऋषि नारद को लगा कि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलने वाले, तुमरुका जी तो नीचे मिलेंगे। जरा चलते चलते देख, ऊपर तो मिलने वाले नहीं है। नारद जी तुमरुका जी से मिलने के लिए पृथ्वी पर नीचे आए। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान से मिलने के लिए और शंकर के भक्त से मिलने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार से उतरकर नीचे आना पड़ता है, तब शिव मिल जाए। अपने अभिमान को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर नीचे आओ। तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है ना, 50 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है। कभी मत कहो कि तुम्हारी 30 बीघा जमीन नहीं। वो जमींदार तो ऊपर है, हम तो उसके नौकर हैं। एक पत्र है, श्रीमती शशिकला चंद्राकर, ग्राम अर्जुनी, डोंगरगांव,
राजनंद गांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती शशिकला चंद्राकर, ग्राम अर्जुनी, डोंगर गांव, राजनंद गांव की निवासी हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। वापिस हाथ हिलाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। शंभू, हाँ जी, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शिव जी की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं? अभी आपको कहा कि उसको सेठ समझो, अपने को नौकर समझो। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। गुरुदेव, एक लोटा जल और शिव मंदिर की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं? उसके दरवाजे की चाकरी का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। सावन की 2 लोटे जल बेटे का 2 लोटे जल ने कल बना दिया। 2 साल से मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा था। 2022-23 सफलता नहीं। आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर की चाकरी कर, उसको सेठ समझ, खुद को नौकर समझ। उसके दरवाजे की चौखट पे जा, लोटा भर के जल चढ़ा, मंदिर की सफाई कर, चाकरी कर, जो तुझे समय मिले, जो तेरा समय। शंकर भगवान के मंदिर में मेरे बेटे ने जाना चालू करा। सोमवार का दिन मेरा बेटा 2024 की तैयारी करने लगा और मेरे बेटे ने मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर कर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर कर, आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, तो मेरे बच्चे ने पढ़ना 4 गुना प्रारंभ करा। खूब मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा नीट का रिजल्ट क्लियर कर लिया और वो MBBS अंबिकापुर में कॉलेज में कर रहा है। आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने की कतार पर है। नीट एग्जाम में पास कर लिया उसने। आज मेरा बेटा अंबिकापुर कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका नीट क्लियर हो गया। शिव तत्व में, शंकर की चाकरी में सुख है। शिव की चाकरी में सुख। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिनका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है उसको साधुता। अरे मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मेरी लगी परीतीन, बाबा तू वेना। उसके चरणों के दास में
उसके चरणों की चाकरी करो। किसी दूसरे के दरवाजे की गुलामी नहीं कर रहे हो, गुलामी उसकी कर रहे हो जिसकी गुलामी तो स्वयं सारे देव खड़े होकर करते हैं। वो देव अधिदेव महादेव, किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर रहे। और जो एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर झोली पसार कर मांग लेता है, उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर झोली पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लक्ष्मी जी को नारायण देते हैं, जो लक्ष्मी को भी भंडार देते हैं, जो कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो कुबेर को भी भंडार दे दे, लक्ष्मी को भी भंडार दे दे। उसका नाम ही कुबेरेश्वर है। कुबेर का भंडार खोलने वाला कुबेर भंडारी है, सहज नहीं, सहजता नहीं है। शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद ने ऊपर से चलते चलते नीचे आए हैं, क्योंकि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलेंगे, तुमरुका जी पृथ्वी पर मिलेंगे। शंकर का गुणगान करने वाला तो कहीं पृथ्वी पर ही रहता होगा, शिव तत्व में डूबा होता होगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा यहाँ 10 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख को वहाँ चालू हो जाएगी, वहाँ से विराम होगी, साकरी चालू हो जाएगी, साकरी विराम होगी, फिर कांकरेल में प्रारंभ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में वो पूर्ण होगी, फिर आपकी कुंभ के मेले में फरवरी में हो जाएगी, फिर वो पूर्ण होगी, सिरसा हरियाणा हो जाएगी, वो पूर्ण होगी, सीहोर हो जाएगी, सीहोर पूर्ण होगी, फिर आगे जगह हो जाएगी। आपकी कथा निरंतर चलती रहती है। हम तो भोले बाबा से इतनी सी प्रार्थना करते हैं, अच्छा है तूने अपने भजन में इस शरीर को लगा कर रखा, व्यर्थ की चर्चा नहीं हो पाती, तेरा गुणगान तो हो जाता है। यही बहुत और दुनिया के लोगों को बहुत शौक होगा सबसे मिलने का, कि सब हमारे पास आए बैठे, हमसे मिलें, हमसे जुलें। पर शिव महापुराण की कथा हमारा आप लोगों से मिलना भी नहीं होता, क्योंकि जितना आपसे मिलेंगे उससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति कर लें। आप मिलोगे यहां तक, छत्तीसगढ़ वाले मिलेंगे छत्तीसगढ़ तक, महाराष्ट्र वाले मिलेंगे महाराष्ट्र तक, गुजरात वाले मिलेंगे गुजरात तक, उत्तर प्रदेश वाले मिलेंगे उत्तर प्रदेश तक। पर अगर उससे मिल लिए, उसकी अगर भक्ति बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का स्मरण जाप बढ़ा लिया, तो ये विश्वास है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी सम्मुख में खड़ा मिलो। नारद जी ऊपर से नीचे आए तुमरुका जी से मिलने के लिए, तुमरुका जी से मिलने के लिए नारद जी ऊपर से नीचे आ गए। देव ऋषि नारद हैं, तुमरुका जी को देव ऋषि नहीं कहा गया, नारद जी को देव ऋषि नारद कहा गया, क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं, ऊपर से उनको नीचे आना पड़ा। देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, तुमरुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा। भागवत सुनिए, किस किस ने सुनी है जरा हाथ उठाओ जरा, भागवत जी, जिन जिन ने भागवत सुनी है। भागवत में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास में कि मेरे को लेने के लिए कृष्ण आए। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने पत्र पढ़ा और कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो
तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला कि तू गोरा जी के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि तू गोरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से कह देना तैयार होकर छत पे खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने कहा श्रृंगार करके रुक्मणी जी से कहो कि गोरा जी के मंदिर जाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर जाता है एक दिन भगवान को भी उसके घर तक आना ही पड़ता है, उसको मंदिर तक भेजा है। कहो रुक्मणी जी से श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंचे। जगदम्बा के मंदिर, श्रद्धा के मंदिर, देवी के मंदिर में पहुंच गए। रुक्मणी जी पहुंची तो भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंचे। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर। आप हृदय से उसको जब पुकारोगे वो आए, उसकी चौखट तक, उसको तुम्हारी चौखट तक आना। और कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। दुर्योधन के घर में 56 भोग बने थे। अक्रूर काका ने बस भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर द्वारका में कह दिया था, जब आप हस्तिनापुर पधारे तो मेरे घर जरूर आना। अक्रूर काका भगवान कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तो कृष्ण भी पहले अक्रूर काका के दरवाजे तक पहुंचे हैं, दुर्योधन के दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन आया ही नहीं था। अक्रूर जी के माध्यम से खबर पहुंचाई थी, तो अक्रूर जी के दरवाजे पर पहले गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आया, पहुंचा, क्योंकि अक्रूर जी उनके दरवाजे पर गए थे। आप भगवान की चौखट तक गए हो, आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो, तो आपका कल कथा में कहा था भगवान को समय दिया है, तो भगवान से कहना हमारा भी अगर बेकार समय चले तो तुम अच्छा समय देना, क्योंकि हमने भी समय दिया है। घड़ी 1 लाख की पहन लो चाहे 1 करोड़ की पहन लो, घड़ी 1 लाख की पहनो चाहे 1 करोड़ की पहनो, समय पे ही समय पे चलेगी। 1 करोड़ की घड़ी है तो भी वो समय दिखाएगी, और 1 लाख की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 2000 की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 100 रुपए की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी। आपका घड़ी भले करोड़ों की हो, पर आपका समय कैसा चल रहा है वो तो भोलेनाथ ही चलाएंगे। इसीलिए निवेदन है कि
घड़ी खराब हो जाती है तो इसको किराने वाले की दुकान पे नहीं दी जाती कि सही कर दो। क्यों दिनेश भैया, काय तुम्हारी किराने की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है? नहीं। घड़ी सुधारने के लिए ना साइकिल की दुकान पे जाती, ना गाड़ी के शोरूम पे जाती, ना कपड़े की दुकान पर जाती, ना पान की दुकान पर जाती। घड़ी सुधरने के लिए घड़ी वाले के पास जाना पड़ता है। और घड़ी वाले का नाम, घड़ी बनाई किसने? शास्त्र उठाकर देखना, काल। काल मतलब घड़ी, समय, चक्र बनाया किसने? तो काम महाकाल ने बनाया है। इसलिए घड़ी की दुकान जाना ही पड़ेगा। घड़ी किसने बनाई? काल किसने बनाया? समय किसने बनाया? नक्षत्र किसने बनाया? पल किसने बनाया? घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, किराने की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाएं। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिव पुराण तक ले जाओ। घड़ी सुधर जाएगी, संवार देगा, वो सुधार देगा। उसके पास तक देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे। तुमरुका जी एक कंकर सामने रखते थे और तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर, करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे, कंकर रखकर। जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा, शिव भक्तों के लिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। पूरे तुमरुका नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी, वो दुनिया जाने तुमरुका जी। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव तत्व, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए। तुमरुका जी एक कंकर, किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है। हमें टेंशन नहीं लेना, अच्छा बाबा की कृपा हो, खूब आगे बढ़े। एक पत्र आया है, मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना करा। थोड़े दिन दवाई लो, फिर वैसा कि वैसे ही हो जाता था।
आखिरी में मेरे परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक दिखाऊं। गुरुदेव, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र, ये वो औषधि है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देती है। और मेरे बाबा ने मेरे साथ वही करा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो बीमारी मेरी 30 साल से नहीं गई, एक लोटा जल, उस जल का आचमन करना, बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर उस औषधि को पाना। आज मैं बाबा की कृपा से 30 वर्ष के बाद माइग्रेन की बीमारी से ठीक हुई हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए बहन, थोड़ा सा फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा सा दुख बड़ा हो सकता है, पर कटेगा जरूर, संकट मिटेगा जरूर। आप अगर बहुत विश्वास के साथ में, हम तो कहेंगे पंजाब वालों के भाग्य खुल गए जो 2024 की पहली कथाएं हमें, भाग्य खुल गए। कई भटिंडा पंजाब की भी माताएं सोच रही होगी कथा में जाऊंगी, पर भीड़ बहुत है। भीड़ रहती है तो टॉकीज जाते हो कि नहीं जाते? थिएटर जाते हो? भीड़ होती है तो मॉल में भी जाते हो कि नहीं जाते हो? भीड़ होती है, कभी कभी शादी का सीजन होता है तो पार्लर में भी भीड़ होती है। पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, आधा बहुत पोत के तुम्हें साइड में कर देती, दूसरे को चालू कर देती है। और जो ज्यादा बोलती है तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, 2 ककड़ी काट के आंख पे धर देती है, बैठी रहे, और ऊपर से कह देती है बोलना मत ही, नहीं तो मुंह में सल पड़ जाएगा। तो बिल्कुल जैसी की जैसी बैठी। फिर बोली तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है कि होठों पे ना जाने वो पेंसिल से क्या, और मुंह खोल के बिठा दिया, अब बोल। भीड़ कहां नहीं है। अरे पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए, पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए। लोग नए साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, सोमनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, कहीं बैद्यनाथ, कहीं महाकाल जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग भटिंडा में आकर बैठ गया है पहले। बोल बम का नारा है, बैठ गया। और यही शिव भक्ति है, यही एक आनंद है। थोड़ा समय लग सकता है। एक पत्र और आया, देखिए। मेरा नाम पूनम रानी, मैं गांव भूलन, सही है, पंजाब की रहने वाली हूँ। गांव भूलन, पंजाब की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब कमर काम कर रही है बढ़िया, नीचे बैठते बन रहा है, ठीक है। बाबा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था। डॉक्टर के हिसाब से मैं हमेशा 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, 1 मिनट भी उठकर कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार रिमोट मेरे हाथ में था टीवी का, और चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण की कथा सुनी। आपने 31 मूंग के दाने का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया था, जो शिव के समर्पित करना था। एक बेलपत्री को खाना था, बस
शिव जी के मंदिर में मेरे परिवार वालों से कहकर एक लोटा जल पहुंचा देती। ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सही हो पाती कि नहीं हो पाती, पक्का पता नहीं था कि मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। बेलपत्र रोज खाती, रोज बाबा को जल चढ़ाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ और बैठकर कथा भी सुन सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। यह शिव तत्व है। औघड़ी है समय। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु। आप जितने विश्वास से सुनोगे, जिस आस से सुनोगे, मेरा बाबा तुम्हारे करीब में आएगा। और खाली ना जाता कोई, जिसको आता है वो अच्छे आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे बड़े भाव से। खाली ना दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। ये शिव की कथा है, ये शंकर का वरदान है, ये शंकर की करुणा है, ये शंकर की उदारता है। दूसरे को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को भी अपना बनाना कठिन है। बहुत बढ़ोगे, ऊंचाइयों पर पतंग जाएगी तो काटने वालों की संख्या बढ़ेगी, पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना कोई नारियल दिया जाता है, ना तंत्र दिया जाता है, ना मंत्र, ना कोई विद्या। शिव महापुराण की कथा में ना कोई ढोंग होता है, ना कोई प्रपंच होता है। शिव महापुराण की कथा में तो केवल एक विश्वास होता है कि हम शंकर के मंदिर तक जाएं, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएं, और तुम इस भरोसे पर मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आएगा। सियोर वाले महाराज को भी दुख आता है तो बाबा मिटाने के लिए आता है, तो तुम्हारा दुख भी वही मिटाने के लिए आएगा। किसी ढोंग और प्रपंच में नहीं फंसना हमको। केवल एक शंकर का दरवाजा ऐसा दरवाजा है, शिव का द्वार एक ऐसा द्वार है, जाना तो ढोंग है ना प्रपंच है। वहां कोई ढोंग प्रपंच नहीं है, केवल एक काम है, तुम्हारा एक लोटा जल और एक बेलपत्र। बेलपत्र भी तुम्हारे पास होए तो चढ़ाओ, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस मंदिर में चढ़ा दो, मेरा शंकर स्वीकार कर लेगा। उसको दिखावे से मतलब नहीं, उसको बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए। माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुंदड़ी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा। जितने मंदिरों में जाओगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम भोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतने में शिव प्रसन्न, इतने में शंकर करुणा कर जाता। शिव महापुराण का महत्तम कथा है, देवराज नाम का ब्राह्मण
चोरी का धन है उसके पास में, चोरी की संपदा है उसके पास में। किसी ने एक प्रश्न पंढरपुर की कथा में कहा था, गुरुजी व्यक्ति चोरी क्यों करता है? कोई आपसे पूछे, कोई आपके सामने ये प्रश्न रख दे कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, तो आप क्या उत्तर दो? उसका एक उत्तर है, व्यक्ति चोरी क्यों करता है? शिव महापुराण में देवराज की कथा को सुनना और बिंदुक की कथा को सुनना। देवराज की पत्नी, उसके बच्चे, उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे। उसके लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते थे। तुम्हारी भले 10,000 रुपए महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी वो मिलेगी जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर लेगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए महीने से जो तुम कमाई कर कर लेकर आ रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। भगवान बनाता ही ऐसा है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर कर रखता है। पर जब तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संग में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के संग में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, व्यसन में डूबने वाले के संग में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ वो 10,000 रुपये महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती है और तुम कहीं ना कहीं से पैसा बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है, पर तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं, तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं है। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया, एक गलत स्त्री का संग पड़ गया देवराज को। और वो गलत स्त्री का संग ऐसा पड़ गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ वो हाल मुझे चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही मरता है, कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। इतनी ठंड पड़ रही है भटिंडा में, हमारे उधर तो इतनी नहीं पड़े। इतनी ठंड, सब कम्बल और शाल और सब ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं, और ओढ़ना भी चाहिए। अब इतनी ठंड में अगर भटिंडा में कोई शादी हो तो अब तेरा क्या होगा कालिया। इतनी ठंड में और शादी भटिंडा में, और जो तुमने 2,500 रुपये खर्च भी करे, अब वो दिखना भी चाहिए। और ठंड के मैं ही पड़ू और देवर के यहाँ शादी,
देवर के लड़के की, और पूरे फिर भले धूत जाऊंगी, पूरी कांप जाऊंगी, पर फैशन में जरूर जाऊंगी। अब बेचारा पति बार बार कोट पैंट पहन के बाजू में आके कोनी मार के बोला, शॉल ला दूं? शॉल भी लेके चलिए, पर वो यूं नहीं है, यूं। अब कह रहा है लाऊं तेरे को, तो कछु ओढ़ने का। धूज रहे, गुलाब जामुन चम्मच में थी, कब बाजू वाले के प्लेट में पहुंच गई मालूम ही नहीं पड़ा। अब बोले, अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में। नीचे वालों से निवेदन है, आप तो नाच लो, पर ऊपर जो बैठे हैं उनसे निवेदन है, संभल के नाचना हो। बड़े सावधानी से, आनंद से, दोनों हाथों से, बड़े प्रेम से।
उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 आर्य देव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ, जिस स्तुति को करने के लिए सारी दुनिया के लोग आस्था चैनल टीवी के सामने मोबाइल के सामने बैठकर इस स्तुति को बोलते हैं और अपने हृदय की बात कहते हैं, उस भाव को आप सब अपनी जगह पर बैठकर, भले वो कार्यकर्ता हों चाहे कोई हो, अपना स्थान ग्रहण कर कर भावों से बाबा को प्रार्थना करें। क्योंकि बठिंडा पंजाब में बार बार ये शिव पुराण की कथा नहीं मिलने वाली। वो तो कहीं भोलेनाथ जी ने मेहता जी को पकड़ लिया और ये कथा करवा दी। ये बाबा की कृपा और उनकी करुणा है। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को प्रार्थना करना। जिसको आता है वो साथ में बोलना और दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा था, बाबा खूब दे रहा था। पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज को।
और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकालकर सोती थी। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। हमने शिव महापुराण की कथा में पंढरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीज़ें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं आना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना। भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की अविरल भक्ति पाना है। जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे, हमें जहाँ जगह प्राप्त हो जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। मालूम पड़े हम दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कह देंगे देखो यहाँ तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, यहाँ रिश्ता एक ही चलता है भोलेनाथ का। 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना। 7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। ये विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले, ज़्यादा ठंडा नहीं। बड़े भाव से, आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहाँ लगता है और शिव पुराण जहाँ होती है, वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा,
हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई कई माताएं और कई कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहाँ पहुंचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा। वो दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा भरोसा दृढ़ दृढ़। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया। कीमती सामान लेकर कथा में ना जाए। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है, शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो। 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी। पक्का है। बस उसमें दृढ़ रहो, अटल रहो। हाँ, थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। एक पत्नी का जन्मदिन था, और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा। और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से ही लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या हो। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, बहुत हो जाता है संबंधों में कहीं ना कहीं
थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। भक्ति करो, भजन करो, और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख का एक आनंद पाओगे। उतना देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर लेता है। पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है, फिर भटकेगा नहीं। अगर सही मार्गदर्शक है तो एक माता ने पत्र लिखा है कि मेरे मैं राजेंद्र गर्ग पत्नी रमेश कुमार गर्ग बासी पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली हूँ। ठीक है, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र गर्ग पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठानों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चादानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ क्योंकि यह ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि ये हुई। गुरुदेव, हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं। पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव? शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, माँ अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है और शंकर की कथा अगर सत्य है तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। मैं राजेंद्र गर्ग पति रमेश कुमार गर्ग बासी पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव तत्व बैठी है, शिव भक्ति ओघड़ी की भक्ति हो सकता है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, आप शंकर भगवान को जो 1 लोटा जल दे रहे हो, आप भगवान शंकर का जो गुणगान कर रहे हो, आप शिव भक्ति को जो धारण कर रहे हो, सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं
और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। सीहोर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना रे पंजाब वालों, सुन लो अच्छे से, प्रैक्टिकल करना। घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, जब कथा का विराम हो रहा हो, कर्पूर गौरम हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहाँ बैठे हो, भले वो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, जमीन हो, वहाँ की थोड़ी सी रज, क्योंकि जहाँ शिव पुराण होती है वहाँ का कंकर भी शंकर हो जाता है, उसकी रज हमारे शरीर पर जरूर लगे। 7 दिन तक श्रवण करो, भक्ति करो, भजन करो, धारण करो। और ये अविरल भक्ति है। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी शरीर में ताप हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है, ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है तो भोजन छूट जाता है, बुखार बढ़ता है, भोजन छूट जाता है, फीवर आया, भोजन छूट जाता है, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया, भजन छूट गया। आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजो, हम मना नहीं करेंगे, तुम भगवान कृष्ण को भजते हो भजो, राम को भजते हो भजो, गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर जाता है, भजन बंद हो जाता है। अभी पाप प्रवेश नहीं करा, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पाप बढ़ा, भजन छूट जाता। देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही है, कहां जाए, शिव मंदिर में चले गए, छुप के बैठ गया दीवार से टिक कर, चोरी का धन बाजू में है। महाराज जब चोरी का धन लेकर वहां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव, बार बार कह रहे थे। बारंबार पंडित जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव। अब इसको गुस्सा आ गया, एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अपने गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है, और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सब